Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट सनी डेज। आगे आने वाले दिन जो हैं और उसके साथ साथ बारिश हो जाए जो हम सब की दुआ है। लेकिन ये जो दिन है जो सर्दियों के कुछ टाइम आता है, अल्लाह ताला का ये जो मौसमों का रद्दोबदल है ना, तगय्युर तबद्दुल है, इसमें बहुत ज़्यादा हिकमत है। और वो हिकमत यह है कि हमें वो टेम्परेचर्स मिलते हैं, हमें वो फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वो सब्जियां मिलती हैं जो हमें ज़ाहिर है गर्मियों में नहीं मिल सकती, और गर्मियों में वो मिलती हैं जो सर्दियों में नहीं मिल सकती। और हम बीइंग पाकिस्तानी ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 4 मौसम आ रहे हैं और हर मौसम की सौगात जो है वो हमें तोहफ़तन अल्लाह ताला अता कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। सो आज हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे ना वो है ये जो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की एक अबंडेंस मिलती है सर्दियों के मौसम में। सो इसमें क्या क्या ख़जाने छुपे हैं, ख़ास तौर पर एक कमी आजकल मैं देखती हूँ इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, बहुत सारे लो मूड्स का बहुत ज़्यादा लोगों को सामना होता है। और हमें बाज़ औक़ात अंदाज़ा नहीं होता कि अगर विटामिन B6 ख़ास तौर पे कम हो और तो हमें ये मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं ओवरऑल विटामिन B की डेफिशिएंसी से। एंड B6 को तो वैसे ही हैप्पी हार्मोन जो है, हैप्पी विटामिन कहा जाता है। सो आज हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि ये डेफिशिएंसी क्यों होती है, कैसे इसे ओवरकम करते हैं और कैसे इसका हमने सामना करना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सो आज हम विटामिन B के ऊपर अगर हम फोकस करें तो क्या बताना चाहेंगे इसमें? जी फरा, आजकल हमारी डाइट, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि विंटर्स जो हैं वो अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हमारे लिए। इसमें हमें अबंडेंस ऑफ वेजिटेबल्स, अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स एंड अबंडेंस ऑफ सच फूड्स जिनको हमारे पाकिस्तानी माशरे में गर्म फूड्स कहा जाता है, जैसे मछली, अंडे। सो इनकी जो है वो सौगात विंटर हमारे लिए लेकर आता है। और देखो ना, आपने भी इतनी प्यारी सी शॉल पहनी हुई है, मैंने भी शॉल पहनी है। हमें अपनी शॉल्स पहनने का टाइम और मौका भी मिल जाता है। शॉल्स पहनने का टाइम आ गया है। सो फाइनली हमने ड्रेसिंग भी अपनी जो है वो थोड़ी सी उसी हिसाब से कर ली है और फूड्स भी उसी हिसाब से कर लिए हैं। हाँ। अब जैसे आपने बात की है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर अक्सर लोग जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है और उनमें बहुत से विटामिन्स की कमी होती है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अक्सर फीमेल्स मेरे पास आती हैं, मेल्स आते हैं कि हमें डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या उसी के रिलेटेड जो है फटीग का सामना करना पड़ता है। बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है। आफ्टर ऑल अगर आप एक स्ट्रेस के फेज से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी बॉडी के ऊपर नज़र आती है। वो बॉडी उसको सफ़र करती है, जिसमें बॉडी के अंदर पेन्स होना, एक्स होना, ख़ास तौर पे ये जो एरिया शोल्डर का एरिया, यस, इनको हम पट्टे कहते हैं, पट्टों के खिंचाव, बिल्कुल पट्टों के खिंचाव का शिकार रहती हैं। और ये होता है स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, वर्क स्ट्रेस हो सकता है। सो इस तरह के जितने भी स्ट्रेस का शिकार लोग होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली ये कमियां आती हैं। और तहरीम पर्सनालिटी टाइप्स भी होती हैं। पर्सनालिटी टाइप्स कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी जो है वो कहते हैं यार ये भी कोई बात है, परेशान होने की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं बेचारे छोटी सी बात को भी फील कर लेते हैं। ये परेशान पर्सनालिटी टाइप्स होती है और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है कि हर इंसान डिफरेंट होता है। आप किसी दो इंसानों को एक ही तराजू में रख के नहीं तोल सकते हैं। किसी की इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है और किसी की वीक होती है। तो इस तरह से जो है ना वो सिचुएशन होती है। अब आते हैं फूड्स की तरफ या डाइट की तरफ कि किस तरह से ये हमें हेल्प आउट कर सकती है। पहले तो मुझे ये बताओ तहरीम के मतलब हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर विटामिन B की डेफिशिएंसी हो रही है और हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए उसको फौरन। और ये टेस्टिंग जो है ये कितने अरसे के बाद क्या हमें रिपीट करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली जो एक पाथवे जो फॉलो करना चाहिए हर इंसान को कि हर 6 मंथ्स के बाद अपनी विटामिन प्रोफाइल्स को वो चेक करवाएं। अगर 6 मंथ्स नहीं है तो एटलीस्ट अ ईयर, 1 साल के बाद अपनी तमाम जो विटामिन प्रोफाइल है उसको चेक करवाया जाए। या फिर चले हम इतना रिलैक्स करते हैं, कम से कम जिंदगी में एक बार तो चेक करवा लें। एक दफ़ा चेक करवा लें। अब मेडिकल साइंस की मैं अगर बात बताऊं तो डॉक्टर्स के पास अगर आप पिछले महीने की रिपोर्ट लेकर जाएंगे ना, वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि एक वीक, एटलीस्ट 1 वीक पुरानी जो रिपोर्ट होगी हम उसको एक्यूरेट मानेंगे, क्योंकि 1 वीक के अंदर बहुत सी तब्दीलियां बॉडी के अंदर आ जाती हैं। सो 1 वीक की जो पुरानी रिपोर्ट है, मैं तो फिर भी अभी 6 मंथ्स का और 1 ईयर का कह रही हूँ, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि 1 वीक की रिपोर्ट को ही ऑथेंटिक माना जाता है। अब विटामिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं और कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उसमें विटामिन D, विटामिन E, K, A, ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन है साल में अगर एक दफ़ा आप
3 मंथ्स तक के लिए कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल आपकी बॉडी के अंदर उसके स्टोर्स रहते हैं। लेकिन जिस वक्त इसकी डोजेज ले रहे हो तो रिकमेंडेड ये होता है कि साथ आप फैट भी लें। एग्जैक्टली, ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है क्योंकि वरना वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। अब मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी मिथ हमारी सोसाइटी की बता देती हूँ। आजकल गाजरों का मौसम है, कैरेट जूस लेना लोग प्रेफर करते हैं, विटामिन ए आ रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, कैरेट जूस, लेकिन वो कैरेट के अंदर जो विटामिन ए है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर आप उसको फैट्स के साथ मिला के नहीं ले रहे हो, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इसके साथ में कुछ ना कुछ फैट्स, आप उसको मूंगफली के साथ ले लें, मतलब आपने कैरेट का जूस लिया है तो उसके साथ में थोड़ी सी मंचिंग आप ड्राई फ्रूट की कर लें, उससे फैट्स आ जाएंगे और आपका मकसद भी पूरा हो गया, विटामिन भी एब्जॉर्ब हो गया। हाउ अबाउट ये जो हमारा गाजर का हलवा बनता है और लोग कहते हैं यार ये, अब उसमें देखें देसी घी भी डल रहा है, नट्स भी डल रहे हैं, खोया भी डल रहा है, फैट का इंग्रेडिएंट भी है, साथ आपको गाजर भी मिला। अगर आपने गाजर का पका के सत्यानाश नहीं कर दिया इसमें तो ओवरकुक नहीं कर दिया तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता है। अपार्ट फ्रॉम वेट, हमें वेट से हटके भी तो अपनी सेहत को देखना है कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा वो डर बैठ गया है कि अगर हम हलवे खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो हलवे को उन्होंने एक कल्प्रिट मान लिया, लेकिन उसके साथ में ब्राउनीज, केक्स और इस तरफ जाना शुरू हो गए। सो हम अगर अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं ना, तो हमारे वो विटामिन्स की कमियां, वो खामियां, वो जिस्म की दर्दें वो ऑटोमेटिकली खत्म होंगी, स्वीट क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, विटामिन बी जो है ये और किन किन चीज़ों के साथ वो लिंक्ड है? आई रिमेंबर फ्रॉम, अगर मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, कि हमारी जो एनाटमी की उस्ताद होती थी डॉक्टर सीमी जमाली, अल्लाह ताला उन्हें बख्शे, वो हमें बताया करती थी, एनाटमी की नहीं थी वो हमारी, खैर उन्होंने हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए हुए, कि यहाँ से अगर आपका ये क्रैक्स आना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी कमी है। बिल्कुल, ये आपकी फेस की इरिटेबिलिटी होती है, फेस के ऊपर भी रैशेस आ जाते हैं, खासतौर पे जिसे ये होंठ का ये जो कट, ये जो लगता है, ये बड़ी अमेजिंग आपने बात की है। अब लोग यहाँ पे ना, एक मैं आपको बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में हमेशा वो चीज़ मानी जाती है जो ट्रेंड में हो। अब कुछ अर्सा पहले ये ट्रेंड आया था कि विटामिन बी, ये जो बायोटिन होता है ना, उसकी कमी से हेयर फॉल होता है, लेकिन अब ये नहीं पता कि बायोटिन की वही कमी आपके फेस पे रैशेस भी कराती है। ये फेस की जो ड्राइनेस होती है, पैचेस पड़ जाते हैं, ड्राई पैचेस जो पड़ते हैं या क्रैक्स आते हैं, हील्स के ऊपर जो क्रैक्स आते हैं, ये भी बायोटिन की कमी की वजह से आते हैं। ठीक, अब विटामिन जो है बी के एक लंबी रेंज है जिसमें B1 से लेकर B12 तक है, ये 12 किस्म के डिफरेंट विटामिन्स हैं। कलेक्टिवली कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, B1 जो है, आप देखें कि थायमीन है शायद, B1 जो है इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त विटामिन है, आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा, जब पिछली दफ़ा जब हम सीज़न 1 कर रहे थे मॉर्निंग विद फरा का, तो उसमें अमेरिका से एक रिसर्चर्स आए थे और उन्होंने यहाँ पे शो में शेयर किया था कि दे हैव रिसर्च विटामिन B1 के ऊपर और इसके ऊपर आपका ये जो है विटामिन सी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि विटामिन B1 अगर एडिक्वेट अमाउंट में लिया जाए तो ये शुगर को नहीं होने देता, प्रिवेंट करता है। बिल्कुल। वो जो सब लोग जिनकी की फैमिली में शुगर है, अगर वो विटामिन B1 की एक गोली, और बहुत सस्ती सी गोली है ये, लेना शुरू कर दें तो उनके यहाँ वो जो उनके जो नेचुरली उनको एक प्रिवेंशन मिलेगी और शुगर होने के जो खतरात और चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और जिन लोगों को शुगर है, अगर वो डेली विटामिन B1 की एक छोटी सी डोज ऐड कर लें उनको तो शुगर को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। अच्छा फरा, यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, साथ उन्होंने तहरीम ये भी कहा कि हमें हमारी इस रिसर्च को, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो सामने नहीं आने देती, क्योंकि इतनी महंगी जो इंसुलिन है वो बेचते हैं, अगर हमारी ये 2 रुपए की या 10 पैसे की गोली से मरीज ठीक होना शुरू हो गए तो वो इतनी महंगी इंसुलिन कौन लेगा? एग्जैक्टली, इसलिए ये बातें जो है ये सामने नहीं आती हैं। ड्रग इंडस्ट्री बहुत बड़ा माफिया है, क्योंकि वो इन चीज़ों को, और जो रिसर्चेस हो चुकी हैं कि डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती आपको अगर आप ये इन प्रोटोकॉल्स पे अमल करें, उनको वाकई सामने नहीं आने देते। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड ऑन करती हूँ कि जो लोग खासतौर पे शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर की वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं ना, उसके साथ आपकी जो गट होती है उसकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन्स वो कम हो जाती है। अच्छा। ऐसे लोग जो दवाइयाँ खाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो किसी भी तरह का उनमें विटामिन डाइट के जरिए जो ले रहे हैं ना, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत रिड्यूस हो जाती है, इसलिए उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो साथ में मल्टी विटामिन इस्तेमाल करें, खास तौर पे वो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं।
B6 एंड B12 ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। एंड इनकी कमी की वजह से जो इरिटेबिलिटी होती है, फटीग होती है, या नेफ्रोपैथी की तरफ भी जाने के चांसेस होते हैं, तो वो प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि गट उनकी ऑटोमेटिकली इस काबिल नहीं रही है कि वो वाइटामिन को एब्जॉर्ब कर सके थ्रू डाइट। अब यहाँ पे जो डाइट में अगर हम बात करें सर्दियों के हवाले से ना, सो बी कॉम्प्लेक्स जिन चीज़ों में पाया जाता है वो पाकिस्तानी माशरे में गर्म कंसिडर की जाती है, अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ नॉट ट्रू। न्यूट्रिशनल वर्ड में कोई गर्म ठंडा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है ना, वहाँ पे इन चीज़ों को गर्म एंड ठंडा माना जाता है। सो अब जिन चीज़ों में है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है अंडे, एग्स, विटामिन B6, B12 का अबंडेंट सोर्स है। दूसरे नंबर पे है फिश, मछली। मछली के अंदर B6 के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। और एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ है बड़ा गोश्त, बीफ जिसको हम कहते हैं। कुछ लोगों ने तो कुछ रिलीजियस बिलीव्स की वजह से वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वी आर नॉट हिंदू, वी आर नॉट हिंदू, बट यू वोंट ट्रस्ट मी फरा कि मेरे पास लोग आते हैं कि हमारे पीर ने हमें मना किया हुआ है गोश्त खाने पता है, मैं ये बार बार इस बात की तकरार करती हूँ। और आपने शुक्रिया, आपने दोबारा ये कहा है। आप यकीन कीजिए कि जो काला जादू करने वाले लोग हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे, वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना। ऐसा इसलिए कि वो उनकी जो ताकतें या उनकी जो भी उनकी इविल फोर्सेस या जो भी वो है, वो उस तरफ ये फॉरबिडन है। लेकिन अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने जो हलाल की भी ये चीज़, हम उसे, मुझे खुद इस बात पे बहुत इरिटेशन होती है। बिल्कुल, हम उसको हराम नहीं कर सकते अपने और हमें करना भी नहीं चाहिए, नहीं इतना बड़ा एक फूड सोर्स है हमारा। बिल्कुल, और इसी की कमी की वजह से लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बीफ का इस्तेमाल नहीं होता, और इसी की कमी की वजह से ये फटीग और पट्ठों के जितने भी मसाइल हैं, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस एज वेल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसको भी ये बढ़ाता है। क्योंकि एक कमी अगर बॉडी के अंदर हो रही है और उसके साथ आप दूसरी कमी भी लेकर आ रहे हैं, तो वो उसको एग्रीवेट करेगा। और तहरीम देखिए कि बच्चों की जो ग्रोइंग एज है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें बीफ यानी रेड मीट जो है वो दें, अच्छी क्वांटिटी, बिल्कुल दें अच्छी क्योंकि ये जैसे विटामिन से B12 नहीं, और भी उसमें बहुत सारा कुछ है, बहुत से सोर्सेज होते हैं। जिंक एंड सेलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। बीफ जो है, इसके साथ अगर B6 B12 आ रहा है तो इसमें जिंक एंड सेलेनियम भी आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं। ये जो मिनरल्स हैं ये भी हमारे मसल की इंटेग्रिटी से रिलेटेड है। अगर इनकी कमी बॉडी में हो गई है इन मिनरल्स की, तो आपके मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। वो जो मस्कुलर मेटाबॉलिक एक पाथवे होता है वो पूरा ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मसल्स को उनकी पावर नहीं मिलती है, और वो आपकी बॉडी के अंदर जो एक साइकिल होता है, एनर्जी साइकिल, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, एंड देन यू फील फटीग्ड। सो हमने 3-4 सोर्सेज डिस्कस कर लिए। अंडे बहुत महंगे हैं आजकल, 400 रुपए के करीब दर्जन हुए हैं, बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन स्टिल आप जरूर खाइए, आजकल तो खा सकते हैं। मछली जरूर खाइए, बीफ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, मूंगफली का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी कॉस्टली हैं, लेकिन आप उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे मूंगफली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्वांटिटी मैंने देखा है, लोग ना ढेरों हैंडफुल ऑफ नट्स, जिसमें कि आपके कोई 2-3 एक मुट्ठी में कितने का अखरोट आएंगे, बस उतने काफी हैं आपके लिए पूरे दिन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक फरा मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन करती हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि वो दिन में 2 हैंडफुल्स, 2 मुट्ठियाँ नट्स की खाएं, तो उनमें बहुत हद तक चांसेस रिवर्स हो जाते हैं डायबिटीज़। आजकल डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम्स बहुत कॉमन हैं, डाइट के जरिए डायबिटीज को खत्म करना। आजकल तो कैंसर रिवर्सल प्रोग्राम्स भी आ गए हैं, बिल्कुल कि जिसमें बल्कि हम उस पर प्रोग्राम करेंगे पूरा, कि उन्होंने रिसर्च से शो किया है कि हमारी डाइट एंड न्यूट्रिशन के जरिए जिन लोगों ने उसको किया है कवर किया है। बिल्कुल, ऑन्कोलॉजी की फील्ड में भी ना डाइटिशियंस जो हैं वो एक बैकबोन की अब अहमियत अख्तियार कर गई हैं। जो 2 नट्स आप कह रहे कि 2 हैंडफुल ऑफ नट्स, 2 मुट्ठियां आपने, लेकिन उसमें क्या क्या हो? अच्छा, इसमें मिक्स्ड नट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के जो भी लोकली अवेलेबल हैं, पीनट्स हो सकते हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, इस तरह के जो कॉमन नट्स हैं ना, वो 2 हैंडफुल्स डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर नट्स इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं सम हाउ बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि आजकल महंगे भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, तो इसके ऑल्टरनेटिव में हम चने इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक चिकपीस, खास तौर पे काले चने जो होते हैं ना, वो आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, एंड साथ में B6 का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। मुझे याद है अलसी, बिल्कुल, अलसी भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है भाई, बहुत ही सस्ते हमारे यहाँ पर। तो
और मछली के जितनी न्यूट्रिशन है वो आपको अलसी से मिल सकती है। अलसी से मिलती है। आप हमारे यहाँ अलसी के लड्डू बना के रखे जाते हैं। ये पुराने जमाने में होता था फरा, और बाकी वो नानियां दादियां बना के वो सर्व किया करती थी, और उस तरह की जो नाश्ते में आप अलसी के लड्डू खा लेते थे और साथ गरम गरम दूध का गिलास, या रात को आपकी और उनकी सेहत बहुत अच्छी होती थी, किसी विटामिन की कोई कमी नहीं होती थी। और आज में आप कंपेयर करें कि हमारे स्नैक्स में क्या होता है, बिस्किट्स, चाय में डबो के बिस्किट्स खा रहे हैं, बिस्किट से कितनी न्यूट्रिशन मिल जाएगी। उल्टा वो रिवर्स कर रहे हैं, हमारे जितनी भी डाइट है या विटामिन्स के अगर हमारे अंदर सोर्सेज पड़े भी हुए हैं ना, उसको लीच आउट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी तो बहुत अच्छा सोर्स है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। साग हमारा कौमी, अगर कोई कौमी हमारा खाना होगा ना तो वो साग है। साग आजकल सबने स्टोर किया हुआ है बना के, तो साग इज अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन की कमी फीमेल्स में और बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके साथ में विटामिन सी को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। कि अगर आप साग इस्तेमाल करें, साथ में ऑरेंज कॉमनली अवेलेबल है, थोड़ा सा लीमू निचोड़ के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, साग को इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन भी होता है इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें जिंक भी पाया जाता है। इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि कि साग में इतनी ज़्यादा वो आयरन नहीं होता और इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, या बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। ऑल्दो कि बायो अवेलेबिलिटी बीफ से कम है साग या पालक की। बीफ में सबसे ज़्यादा आयरन होता है जो कि ह्यूमन बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन अगर साग और पालक के साथ हम विटामिन सी को कंबाइन कर लें, अगर ऑरेंजेस खाएं साथ में, और ऑरेंज से भी ज़्यादा एक अमेजिंग फ्रूट है, बड़ा सस्ता अवेलेबल है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, एंड वो है गावा, अमरूद। अमरूद में सिट्रस फ्रूट से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। सो अमरूद उस दिन आप खा लें जिस दिन आपने साग पालक खाई है, आपके पूरे साल की न्यूट्रिशन जो है ना उसी सीजन में कवर हो जाएगी। अच्छा, आयरन की पूरी सोर्स आपकी बॉडी जमा कर लेगी ड्यूरिंग विंटर्स। ग्रेट। अच्छा। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हर सीज़न इस तरह से अवेलेबल होता है कि उनमें सीजनल फ्रूट्स भी आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी कॉस्ट पे अवेलेबल है। आजकल तो जैसे वैसे बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है, हमारे किनू की इतनी बड़ी इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा तबाही से ज़्यादा दो चार है, क्योंकि बॉर्डर्स बंद है और इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इतनी अबंडेंस में फ्रूट जो है वो खराब हो रहा है। अच्छा, ज़ाया भी हो रहा है, और अब ज़ाया ये एक फूड माफिया की ये गलती भी है कि वो ज़ाया कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, लेकिन उसको पाकिस्तान में लेकर आके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हमें यहाँ पे जो है उस लेवल का फ्रूट नहीं मिलता जो कि बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो ज़ाया हो रहा है, काफ़ी मिकदार में वो ज़ाया हो जाता है। तो ये इस बारे में जो हमारी फूड अथॉरिटी है उसको थोड़े से स्टेप्स भी लेना चाहिए कि वो फूड वापस लेकर आए बॉर्डर से। अगर बॉर्डर नहीं खुल रहे हैं तो आप उधर बैठ के इंतजार मत करें, पाकिस्तानी लोगों को भी कुछ ना कुछ आप अच्छी क्वालिटी का खाने को दे दें। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि शलजम में सेब से ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन और चीज़ें जो हैं मौजूद होती हैं, और शलजम भी चूँकि इस मौसम में बड़ा, एक तो बनाते बहुत हैं लोग, गुस्सा होता बहुत ज़्यादा है इस मौसम की सब्जी। अच्छा, फिर इसमें रिलेट करता है, जो सेब है वो एक आउटग्रोन फ्रूट है, ऊपर उगता है, और जो शलजम है वो रूट्स की नीचे होती हैं उसकी। जो ज़मीन के नीचे फ्रूट या वेजिटेबल उगता है उसकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऊपर उगने वाला फ्रूट, क्योंकि उसमें सॉइल के भी इंग्रेडिएंट्स साथ में शामिल हो जाते हैं। सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स एंड कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे उस फ्रूट या वेजिटेबल का हिस्सा बन चुके होते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्रोमियम है। क्रोमियम इज़ अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमें चाहिए होता है अगर कोई तोड़फोड़ चल रही है इंटरनली, और तोड़फोड़ से मेरी मुराद है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फीवर हो जाए तो तभी तोड़फोड़ चल रही है, डेली बेसिस पे भी चल रही है। हम अगर डाइजेशन कर रहे हैं ना, अपना फूड एक खाया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है? वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर तोड़फोड़ करता है, रेगुलरली कर रहा होता है। उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होती है ना, वो एक तरह की रिएक्शन पैदा होते हैं। उस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए देयर आर सेवरल मिनरल्स जो कि डेली बेसिस पे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, और मिनरल्स हमें डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए होती है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस पे हमने उनको खाना है और उन्होंने एक्सक्रीट आउट हो जाना है थ्रू यूरिनेशन। ठीक है, सो वो डेली बेसिस की जो हमारी डोज ऑफ दोज वेजिटेबल्स जो कि सॉइल के नीचे उग रहे हैं, ज़मीन के नीचे उग रहे हैं, जिसमें शलजम भी आता है, जिसमें कैरेट्स भी आते हैं, मूली, गाजर, शलजम नीचे उगने वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनका इस्तेमाल डेली बेसिस पे करें। आलू भी इसमें आ जाता है? आलू भी इसमें आता है।
अच्छा, आलू से मुतल्लिक एक बड़ी अमेजिंग बात है, अचानक आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया, बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है आलू। अच्छा। B7 होता है। और शक्करकंदी तो आजकल हम गुजर भी रहे हो तो रेडी पे नज़र आ रही है कि इतनी ज़्यादा अबंडेंस में है, तो शक्करकंदी ज़रूर इस्तेमाल करें वो लोग जिनका हेयर फॉल होता है। अच्छा, यस, खाने में इस्तेमाल करें, एज अ स्नैक इस्तेमाल कर लें। हमारे लोगों की ये ज़रा एक हैबिट है कि सुबह नाश्ता करते हैं तो रात का खाना खाते हैं, दोपहर को स्किप कर देते हैं, तो बजाय इसके कि टोटली स्किप करें, शक्करकंदी लेके खा लें। या ब्लैक चना, जैसे मैंने जिक्र किया, तो ब्लैक चने का चाट बना के वो इस्तेमाल कर लें दोपहर के टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा एक फुलफिलिंग सा सोर्स भी हो जाता है, आपके विटामिन्स की कमी को भी पूरा करेगा और वो जो स्किपिंग ऑफ मील्स की आदत है उसको भी ब्रेक डाउन करेगा। बिल्कुल, बहुत आपने, लेकिन इन्फॉर्मेशन का तो इतना एक अबंडेंस है कि हम शेयर करते जाएं तो वो ख़त्म नहीं होगी। आपने अभी जिक्र किया मिनरल्स का, हमें अक्सर ये जो मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, बिल्कुल, हम सोए होते हैं, हमें अचानक हमारी टांग अकड़ जाती है या कोई उंगली मसल खिंच पुल हो जाती है, जाता है, मसल पुल हो जाता है या जल्दी मसल पुल हो रहे होते हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी है। तो आप सिर्फ कुछ मिनरल्स, जैसे वो कह रही हैं, मिनरल्स या तो इस तरह के खानों से कुछ फ्रेश खाना मंच कर लें कुछ दिनों के लिए, पानी ज़्यादा पिएं, और कुछ ऐसे मिनरल्स के साशेज मिलते हैं, टैबलेट बहुत इजीली अवेलेबल है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप उसको इस्तेमाल कर लें तो आपको ये वाले मसले जो बहुत तकलीफ दे होते हैं इनसे भी निजात मिल जाती है। तरीन, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल आपने ज्वाइन किया, हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने देखने वालों तक पहुंचा सके। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हमने कुछ अपने घर की सजावट, कुछ अपने मूड को एलिवेट करने की बात करनी है। सिर्फ खाली विटामिन बी की डेफिशिएंसी को पूरा करने से ही मूड बेहतर नहीं होता, बाज़ औक़ात अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने से भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सो राबिया की तरफ चलेंगे, कुछ फ्लावर अरेंजमेंट, कुछ डेकोरेशन टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।